हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि जब संख्याओं का योग दिया गया हो और कोई भी सिचुएशन में अगर कोई आपसे क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछ रहा है या सम क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछ रहा है या विषम क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछ रहा है और उनका योग दिया गया है, तब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं बारी बारी से। पहले ये 3 रूल लिखा हुआ हूँ मैं इसलिए लिख के लाया हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, तो पहला वाला रूल देखते हैं कि आखिर है क्या चीज़। देखो, उसमें लिखा है कि यदि कोई संख्या x है तो उसकी क्रमागत संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। देखो, x होगा, x+1 होगा, x+2 होगा, x+3 होगा। ये क्या होंगी? क्रमागत संख्याएं होंगी। क्या होंगी? क्रमागत संख्याएं। अब मान के चलो x का मान 0 ले लो। ठीक है, कोई भी क्रमागत संख्या के लिए x का मान 1 ले लो। चलो, x का मान 1 है तो देखो 1 हो जाएगा, और जब हम इस x का मान इसमें 1 रखेंगे तो 1+1 क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे, क्योंकि हमने x बराबर 1 लिया है, ठीक है, तो जब हम x का मान यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1+2 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1+3 4 हो जाएगा। तो आ गई ना हमारी क्रमागत संख्या। देखो, x बराबर 1 लिया है तो 1 2 3 4, तो आ गई ना। क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है? क्रम से। ठीक है, तो आ गई 1 2 3 4। ऐसे ही हमारा सेकंड रूल है कि यदि कोई सम संख्या x है तो क्रमागत सम संख्याएं क्या होगी। ठीक है, तो क्रमागत सम संख्या क्या होगी? देखो, x+2 है, x+4, x+6। अगर उसने पूछ दिया आपसे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, मान के चलो उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? 5 क्रमागत संख्याएं आप कहाँ से लेके आएंगे सम संख्या? तो देखो, पहली तो ए हो गई, 1 क्रमागत, 2 क्रमागत, 3 क्रमागत, क्या सम संख्या। अब कैसे है ये सम? चलो, मान के चलो x का मान 2 दिया गया है। ठीक है, x का मान 2 दिया गया है तो एक x हो जाएगा, ये दूसरे नंबर की हो जाएगी, ये तीसरी, ये चौथे नंबर की हो जाएगी। ठीक है, अब x का मान अगर आप 2 रखोगे तो देखो, एक ये आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी और ये 8 आ जाएगी। आएगी ना, ये 8 हो जाएगी। अब आ गई, ये क्या है? क्रमागत संख्या तो है। देखो, सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8, ये क्या है? सम संख्या ही तो है। अब बात करते हैं थर्ड वाले रूल की कि यदि कोई विषम संख्या x है तो, ठीक है, अगर कोई विषम संख्या x है तो उसकी 5 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी। देखो, अगर x का मान 1 है, 1 क्या है? हमारा विषम संख्या है। ठीक है, अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो एक यहाँ क्या हो जाएगा? 2+1, ये 3 आ जाएगा। अगर यहाँ रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अगर x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 7। ये क्या है? सारी विषम संख्याएं। और अगर अब जब आगे लिखेंगे, आगे का पद क्या होगा? इसका x+8 होगा। और जब हम x+8 में x का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। ये क्या है? हमारी 5 विषम संख्याएं ही तो हैं क्रमागत। 1 3 5 7 9, ये क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो चलो हम इसको इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं के आधार पे। तो गाइज, क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि किसी 5 क्रमागत संख्या का योग 210 है, तो इनमें से बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। ठीक है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग। अब उसने ना तो यहाँ सम बोला है ना ही विषम बोला है, उसने स्पष्ट कहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है, तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, और जब 5 क्रमागत संख्याएं पूछे तो पहली क्रमागत संख्या क्या होगी? हमारी x होगी। दूसरी क्या होगी? x+1 क्रमागत संख्या। तीसरी क्या होगी? x+2। चौथी क्या होगी? x+3। पांचवी क्या होगी? x+4। अब देखो, उसने क्वेश्चन में कहा क्या है कि किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग। उसने योग पूछा है, और जब योग पूछे तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इन 5 संख्याओं को ऐड कर दिया हमने प्रश्नानुसार। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है हमने वैसा ही किया है, कुछ अलग नहीं किया है। उसने कहा है कि किसी 5 क्रमागत संख्या का योग कितना है? 210 है, तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। इसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इन सब का योग, ये क्या है? ये हमारी 5 क्रमागत संख्याएं हैं, और इनका टोटल योग कितना बता रहा? 210। कितना? 210। अब x का एक पद है, एक ये है, एक ये है। कितना पद है? 5 है। तो 1x 2x 3x 4x और 5x। इन x को x में जोड़ देंगे। कितने x होंगे टोटल? 5x प्लस। अब देखो, 1 2 + 1 3 और 3 6 6 और 4 10। कितना हुआ? 10। तो 5x + 10 = कितना है? 210। देखो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। उसने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया है। जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर रहा हूँ कि किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है। मैंने वही गणित की भाषा में इसको लिखा है कि 5 क्रमागत संख्या क्या होती हैं? x, x+1, x+2, x+3
प्लस एक्स प्लस 4 का योग कितना बता रहा है? 210। यानी 5 क्रमांक संख्याओं का योग कितना बताया उसने? 210। मैं यही लिखा हूं जो क्वेश्चन में उसने बोला है मुझसे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने 5 को जोड़ दिया। अब एक्स प्लस 1 को हम नहीं जोड़ सकते थे, क्यों? क्योंकि हमें अचर अलग करना है और चर अलग करना है। ठीक है, तब हमने 5x प्लस 10 कर लिया। इसका योग कितना दिया है उसने? 210। अब क्या करेंगे, देखो 5x लिखेंगे इक्वल टू 210, और जब ए प्लस का 10 इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। कैसे? माइनस में 210 माइनस 10 आ गया। अब ये 5x 210 में से 10 निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 200। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकाली तो 200 में 5 का भाग दे देंगे। अच्छा, 5 का भाग देंगे तो देखो 5 चौका 20, कितने बार में कटेगा? 40 बार में। कितना? 40 बार में। अब क्या आ गया? तब 5 क्रमागत संख्या क्या होंगी? देखो एक हमने x पहली संख्या a मानी थी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। अब जब हमको x का मान मिल गया है 40, तब हम क्या करेंगे? हम इन्हीं संख्या बनाएंगे कि आखिर हमारी 5 क्रमागत कौन कौन सी संख्याएं थी जिनका योग 210 होगा। तो देखो मैं बता रहा हूं, पहली संख्या क्या मानी थी हमने? x, तो क्या हो जाएगी? 40। दूसरी संख्या x प्लस, यहां लिखे देता हूं मैं, पहली थी हमारी x, दूसरी क्या थी? x प्लस 1, मीन्स 40 प्लस 1 कितनी आई? 41। तीसरी कौन सी थी? x प्लस 2, कितना आएगा? 40 प्लस 2 यानी 42। अब चौथी x प्लस 3, तो 40 प्लस 3 43। ठीक है, ये 4 हो गई। और पांचवी कौन सी थी? x प्लस 4, ये कितना आएगा हमारा? 40 प्लस 4 यानी 44। कितना आया? 44। कौन कौन सी संख्या आई? देखो 40, 41, 42, 43, 44। ठीक है, तब आंसर क्या करेंगे? अब उसमें क्या पूछा है, तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x प्लस 4। तब आंसर क्या आएगा हमारा? x प्लस 4 अर्थात 44 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो नहीं आया है तो मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूं क्या आपको? ठीक है, चलो मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है, जैसे ये दिया गया है इसमें कि x प्लस 4, ठीक है। अब इसने 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया था? देखो शॉर्ट ट्रिक, वो कैसे निकालेंगे? वो हम मध्यमान की तरह निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया था? 5 संख्याओं का योग कितना दिया गया था? देखो 210 दिया था। कितना? 210। अब 210 में आप क्या करोगे? 210 में आप सीधे भाग दे दो 5 का। जब आप 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा? देखो 5 चौका 20, और यहाँ कितना बचा? ये हमारा कटेगा कितना? 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 42 बार में कटेगा। अब ये क्या आ गई हमारी? बीच की संख्या मानना है इसको। क्या? बीच की। किससे? मध्यमान तरीका से। मध्यमान तरीका से कैसा? ये बीच की संख्या मानेंगे। और जब तो तीसरे नंबर की ये हो गई, चौथे नंबर की 43 हो गई, पांचवें नंबर की 44 हो गई। अब इसके पहले की देखो 41 हो गई, 40 हो गई, आ गई ना वही। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, आप लगा सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ भूलेगी नहीं कभी आपको। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के अनुसार। तो गाइस क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 450 है, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारे दूसरे वाले पैटर्न पे आधारित है सम संख्याओं में, कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब देखो क्या मान के चलो, हमारी माना पहली सम संख्या क्या होगी? सम संख्या क्या मानेंगे? x ही मानेंगे ना। x हो गई, यहाँ लिखे देता हूँ सॉल्व। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? पहली क्रमागत सम संख्या क्या होगी? x होगी ना। तो आगे वाली सेकंड वाली क्या होगी? x प्लस 2, मैंने बताया था ना। और थर्ड क्या होगी? x प्लस 4। और चौथी नंबर की क्या होगी? x प्लस 6। और पांचवी की x प्लस 8। और छठवीं की x प्लस 10। हो गई हमारी 3 और 3 6।
हो गई ना। सम संख्याएं क्रमागत कितनी 6। तो क्या अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा कि किन्हीं 6 यानी इन सब का जोड़, किन्हीं 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, योग मीन्स जोड़, इन्हीं सम संख्याओं का जोड़ कितना है 450। कितना है 450। चलो लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको सारों को जोड़ेंगे हम, x और x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 प्लस x+10 का टोटल योग कितना बता रहा 450। कितना 450। अब इन सारे x को जोड़ लेंगे, एक साइड चर चर अलग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कितना है 6x। कितना 6x प्लस, अब देखो 2 4 6 6 4 10 10 और 8 18 और 18 और 10 28, तो कितना हो जाएगा ये 28। 6x प्लस 28 बराबर 450। अब 6x यहाँ लिखेंगे और इस 28 को पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे, 450 में माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, जब इस साइड आएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 28 आ जाएगा। अब जब 450 में से 28 जाएगा तब कितना बचेगा, देखो 10 में से 8 गया, कितना बचा 2 बचा, हाथ से लगी 1 3, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 422 कितना बचा 422। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारा 6x। अब ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, देखो x बराबर, मुझे लगता है हम ना कहीं मिस्टेक कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ ना कुछ डिफरेंट आ रहा है। देखो एक बार और देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18 और 10 28, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। देखो 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, मिस्टेक कहाँ हुआ है, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 36, हाँ सही है। एक मिनट, यहाँ 28 ना होकर यहाँ ना 30 आएगा। कितना, सॉरी यार मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये 30 आएगा। और जब 450 में से -30 करेंगे हम तो क्या आएगा, यहाँ देखो 420 आएगा। कितना 420। अब जब हम 6 से इसको 420 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखो 6 7 42 और 0 0, x बराबर क्या आया 70। कितना 70 आया, किसका x का मान। अब जब हमारा x का मान 70 आ गया तब हम देखेंगे कि हमारी संख्याएं क्या बन रही हैं। देखो x का मान इसमें रखा 70, ठीक है। सेकंड में रखेंगे 70 + 2 72, थर्ड में रखेंगे 70 + 3 70 + 4 74, जब पांचवी संख्या में रखेंगे तो 76, आगे 78, आगे 80। ये हमारी 5 6 सम संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए इसके लिए तो मैं देखो शॉर्ट में भी आपको बता रहा हूँ, देखो यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, किसी क्रमागत सम संख्याओं का योग 450 है। कितना 450 है। 450 में कितनी संख्याओं का योग 450 है, 6 संख्याओं का, तो 6 से आप इसको भाग दे दीजिए। 6 7 42 और 6 5 30, कितना आया 6 5 30, हाँ कितना आया 75 आया। ठीक है, अब जब 75 आ गया है तब आप क्या करेंगे, मध्य पद निकालेंगे। ये क्या आया हमारा मध्य पद। अब जब आप एक ऐसी रेखा बनाएंगे और 75 आ जाएगा आपका, तो आपको ये क्या आया हमारा बीच का एक पद आया। ठीक है, तो 75 के बाद क्या आएगा 76 78 7 और 80। अब इसके पहले क्या आएगा, तो आप इस तरीके से संख्या निकाल सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं आते हैं ये चीज़। ये मध्य पद आया है, मध्य पद यहाँ क्या होगा हमारा, ये 75 आ जाएगा। और एक आप लगभग में इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसमें पूछा था हमारी कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी 70। क्या x बराबर 70, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी अनुसार। तो गाइस क्वेश्चन हमारा दिया गया है थर्ड के अनुसार, थर्ड टाइप के अनुसार, कौन सा, कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ 56 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपकी यूपी टेट में और आते भी हैं और पूछे भी जाते हैं। तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ 56 है। उसने पूछा विषम संख्या क्या होती है। देखो विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है। वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 4 क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, देखो एक तो हो जाएगी हमारी x, एक हो जाएगी हमारी x+2, एक हो जाएगी हमारी x+4 और एक हो जाएगी हमारी x+6।
ठीक है। और वो कह रहा है कि इनका योग कितना है, 56। कितना है इनका योग, 56 है। कितना, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 56 है। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों, इस योग के लिए पूछा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि x+2 क्यों लिया। x+2 इसलिए लिया कि अगर x क्या है हमारा, विषम संख्या है। कोई भी अगर x की जगह आप विषम संख्या रखोगे और उसमें 2 ऐड करोगे तो वो अगली विषम संख्या आ जाएगी। क्या, अगली विषम संख्या आ जाएगी। जैसे x बराबर 3 रखा मैंने, तो यहाँ 3+2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x बराबर मैंने 1 रखा, तो 1+2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और x बराबर मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो क्या हो जाएगा, 5+2 7 हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ x+2, x+4 और x+6 एक विषम संख्या होगी। अब क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। देखो 1 2 3 4, कितना x है हमारा, यहाँ पे 4x है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस, और 2 4 2 6 और 6 12, कितना होगा 12। इनका योग कितना है, 56। कितना है, 56। देखो 4 2 6 और 6 12, ठीक है। अब 4x 56 और प्लस का 12, हम जब हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। 56 में से 12 निकल जाएगा, तो 4x बराबर कितना आएगा, देखो जब 56 में से 12 चला जाएगा तो कितना आएगा, 44। कितना आएगा, 44। और x बराबर 44/4 कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा हमारा। और इससे कट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 11। x का मान क्या आ गया हमारा 11। अब देखो 4 विषम संख्याएं कौन कौन सी थी, मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। तो पहली वाली क्या मानी थी हमने, x माना था, तो x बराबर क्या आया 11। दूसरा क्या था हमारा, x+2 यानी 11 + 2 कितना 13, तो 11 13। तीसरी कौन सी थी हमारी, x+4 यानी 11 + 4 = 15। और चौथे नंबर की क्या थी, देखो x+6। तो x का मान क्या है, x का मान आया हमारा 11, 11 + 6 17। तो कौन कौन सी संख्या आ गई, देखो 4 क्रमागत विषम संख्या कौन सी आ गई, एक तो आ गई हमारी 11, एक आ गई 13, एक आ गई 15, एक आ गई 17। अब उसने क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या है हमारी सबसे बड़ी संख्या, क्या है, विषम संख्या। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 17 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।